नमस्कार साथियों, सीएलई शिक्षण संस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन बात करने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक जिसका नाम है बंध प्रकृति। और बंध प्रकृति में अपन से पूछा जाता है सवाल जो नीट और जेईई में बनने वाले होते हैं। आपको एक कंपाउंड का नाम देकर पूछेगा निम्न में से इसमें कौन सी बंध प्रकृति पाई जाती है, तो उसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका लेकर आया हूं आज आपके लिए। तो तरीका क्या है सर? अगर संकरण sp होगा, अगर संकरण कैसा होगा बेटा? sp होगा, तो संकरण sp होने पर बॉन्ड कौन सा होगा? p पाई बॉन्ड होगा। कौन सा होगा बेटा? हमेशा p पाई बॉन्ड होगा। अगर संकरण sp2 होता है तो उसमें दो कंडीशंस बनते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि अगर पहला बंध तो क्या बनेगा? p पाई बॉन्ड बनेगा, बाकी सभी की सभी बॉन्ड कैसे बनेंगे? p पाई d पाई बॉन्ड बनेंगे। और बात करता हूं sp3 sp3d और sp3d2 संकरण की। sp3 हो चाहे sp3d हो या sp3d2 संकरण होगा, सभी के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? p पाई d पाई बॉन्ड ही पाया जाता है। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अपन से पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्वेश्चंस है। बात करते हैं सबसे पहले CO2 की। अगर अपन बात करें, एक क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल के तौर पे अपन मैं लेकर आया हूं। जैसे CO2 की बात करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इस CO2 के अंदर सर बॉन्ड सिग्मा बॉन्डों की संख्या बताएंगे आप कितनी होगी सर? कि सर सिग्मा बॉन्ड कितना? एक यहां पर एक यहां पर है, तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है? 2। तो संकरण कैसा होगा बेटा? sp संकरण होगा। कैसा संकरण होगा? sp। तो sp संकरण होता है, इसका मतलब इस बेस पर हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि sp संकरण के अंदर बंध प्रकृति कैसी होती है कि सर इसके लिए बंध प्रकृति का मान होगा p पाई बॉन्ड होगा। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है इस प्रकार से। बात करते हैं SO3 के अंदर, तो SO3 के अंदर क्या होता है सर? डबल बॉन्ड दे रखा है। इसका मतलब एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई और एक सिग्मा एक पाई। टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है सर? 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब संकरण कैसा होता है सर? sp2 होता है। और इस sp2 संकरण के अंदर अपन ये बात बोल सकते हैं कि इसमें एक बॉन्ड तो कैसा होगा बेटा? इसमें कैसा होगा? एक बंध जो होगा वो एक बंध तो कैसा होगा? इसमें एक होगा p पाई बॉन्ड होगा, जबकि दो बॉन्ड जो होंगे, दो क्या होंगे? p पाई और d पाई बॉन्ड होंगे, क्योंकि संकरण क्या है सर? sp2 है। समझ आओगे बात को? वापस एनालाइज करवा रहे हैं। sp sp2 sp3 sp3d2 और sp3d सभी के अंदर अगर sp है तो सारे के सारे p पाई बॉन्ड होंगे। sp2 आएगा तो फर्स्ट p पाई, सेकंड क्या आएगा? मतलब बाकी के सारे p पाई d पाई आएंगे। और sp3d और sp3d2 के अंदर सब में क्या आएगा? p पाई d पाई बॉन्ड आता है। इसी के साथ में आज की क्लास समाप्त करते हैं। आगे एक नए ट्रिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।